प्रणाम। अभी तक मैंने आपको बहुत सारे आसन बताए हैं, एक्सरसाइजेस बताई हैं, जिनसे आई होप कि आपको बहुत लाभ मिला हो, क्योंकि हमारे योग में किसी भी आसन से, किसी भी बात से नुकसान होता ही नहीं है। तो पहले तो पॉजिटिविटी ही योग के साथ जुड़ी हुई है। तो अब मैं जो आगे आपको और भी कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी अपनी सीरीज में या रील्स में या वीडियोस में, जो भी समझ लीजिए, तो वो आंखों के ऊपर बताऊंगी। ये हमारा जो है स्ट्रेंथनिंग के लिए रहेगा, आईज के लिए कुछ बेसिक योगिक एक्सरसाइजेज होंगी जो डेली बेसिस पे अगर आप करते हैं तो लाभ ही आपको मिलेगा। तो अगर हम आंखों की बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम योग की बात करें तो क्योंकि योग हमारा जो है पूरा तत्व से चला आ रहा है, तो उसकी भी थिंकिंग, उसके भी थॉट्स वैसे ही रहेंगे कि ज़्यादा जो है टेलीविज़न देखने से, ज़्यादा अब तो मोबाइल आ गए तो मोबाइल देखने से, ठीक है, आंखें खराब हो जाती हैं। लेकिन ये वाला बिल्कुल सही नहीं है कि अगर आप काफ़ी देर पढ़ रहे हैं तो उससे आंखें खराब होती हैं। सो गुड फॉर चिल्ड्रन, उनको ये बिल्कुल बता दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे क्लैश करते हैं इन सब बातों को। तो कहने का ये मतलब है, अच्छी लाइटिंग की ज़रूरत होती है जब भी हम पढ़ें, जब भी हम कोई काम करें जिन पे हम आंखों का, जिसमें जोर लगता है। तो आंखों की अगर हम बात करें तो हाँ, जो ग्लूकोमा है और मोतियाबिंद जिसे हम बोलते हैं, कैटरेक्ट होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, इन सब अगर स्थिति है तो इसमें आई स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इन सब एक्सरसाइजेस को करने से पहले, ठीक है, या साथ साथ में। इसके अलावा देखिए, अगर चश्मा लग गया है तो ऐसा नहीं है कि चश्मा लगने से जो आई साइट जो है वो ठीक हो जाती है, ऐसा मानना है। ऐसा हमारी जो है विद्या की किताबें भी बोलती हैं। लेकिन ठीक है, ऐसा हम मिथ पाल के भी नहीं रखेंगे, ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ। ऐसा भी नहीं कि अब ज़रूरत है तो हमने स्पेक्स नहीं लगाए या लेंसेज नहीं लगाए, ठीक है। उसके साथ पैरेलली हम कुछ तो ऐसे अभ्यास कर सकते हैं जिससे कि उनका विजन ज़्यादा मतलब और पुअर ना हो, ठीक है। अच्छा, अभी क्यों हो जाता है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ डेफिशिएंसी हो सकती है। बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हमारी डाइट का होता है, और वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कठिन होती है फॉलो करनी, अगर हम अपनी आई साइट की पहले बात कर रहे हैं। आपको लेटर ऑन में ज़रूर बताऊंगी कि हमें क्या क्या अपने पोषण में, अपने आहार में लेना चाहिए, जो मैं खुद भी लेना जो है प्रेफर करती हूँ डेली बेसिस पे। सिर्फ एक बार आदत बनाने की बात होती है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि आप अपना जो भी स्पेक्स है उसको लीजर टाइम में, जब काम नहीं ऐसा उसका है तो साइड में रखिए। आइज़ की जितनी एक्सरसाइजेज हैं आप उसके चश्मा उतार के ही करेंगे। पढ़ने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी बात होती है कि अगर आपकी आंखों में थकान है किसी भी तरह की या स्ट्रेस है, तब भी आई साइट पुअर हो सकती है। तो ऐसे में क्या करें? अगर आप अपने घर में हैं या ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जगह मिल सके, तो वहाँ पे उससे पहले चाइल्ड पोज कर लीजिए। उससे आंखों को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, और फिर आप अपने कार्य पे लग जाइए। पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, जो भी आपका काम है। ऑनलाइन भी काम होते हैं। इसके अलावा क्या करना है, सुबह हाथ बेसिन के ऊपर अपने हाथों में पानी लीजिए, जल लीजिए, और कम से कम 10 छींटे मारिए आंखों में। बहुत आराम मिलता है। दिन में बहुत बार छींटे भी मार सकते हैं। जब कभी टैप के पास हैं, आप गए, अपने ऑफिस में भी हैं, वॉशरूम जाते हैं, तो भी आप थोड़ा आंखों में पानी जो है डाल लीजिए, फ्रेशनेस लगती है। ओके, तो ये सब बातें हमारे पास आ गई कि आई साइट को और क्या करना है। और आप ये मान के बिल्कुल मत चलिएगा कि ये बिल्कुल कि आई साइट इम्प्रूव नहीं हो सकती। बहुत लोगों ने यौगिक जो है अपनी लाइफ में योगा को, यौगिक चीज़ों को अपनाया है और इन चीज़ों को इम्प्रूव भी किया, आई साइट इम्प्रूव भी करी है। तो हम भी करके ट्राई कर सकते हैं। ऐसा कोई, इसमें कोई हार्म तो बिल्कुल भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं होने वाला आपका। उल्टा अगर आपके पास इसके कोई उपचार हो तो आप दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप मेरी जो मैं एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट रील्स में, वीडियोस में, आप उनको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे, और प्लीज़ पहले उसे इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ऐसा करने से क्या होता है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, और अगर हमें लाभ होगा तो हम दूसरों तक उसको पहुंचाएंगे। ये हमारा क्या होना चाहिए, इंटेंशन। प्रणाम।